ब्याज अपेक्षित है, मतलब दर लगाई जाती है प्रोसीड पर। ख्याति की गणना 3 वर्ष के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विधि। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते। स्क्रीन में आपके सामने क्वेश्चन फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सीखेंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, मतलब फर्स्ट मेथड। पहला सूत्र लगता है बेटा कौन सा, सामान्य लाभ का। पहला सूत्र लगाया जाता है कौन सा, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ बराबर क्या होता है, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। तो हमारे क्वेश्चन में जो विनियोजित पूंजी बेटा, विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 50,000 हमारी विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई बेटा, 50,000 की विनियोजित पूंजी हमारे क्वेश्चन में है। कितने परसेंट के हिसाब से, दर कितनी दी, 15%। कितनी बेटा, 15% हमको दी हुई है। ठीक है, चले 15% कितनी दी हुई है बटे 100, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, यहां से करते हैं 70 में 75 हो जाएगा बेटा, कितना 15 75 हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलें तो हमारी सामान्य लाभ कितना निकल गया, सामान्य लाभ निकल गया 7500। अगला फॉर्मूला बनता है औसत लाभ का। क्या बनता है बेटा, औसत लाभ का। औसत लाभ के लिए हमारे क्वेश्चन में दिया हमको 20,000 दिया हुआ है। 20,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000, मतलब ये हमको लाभों का योग दिया हुआ है। हानि नहीं दी तो जीरो कर देंगे बेटा। और सबके बटे लाभ हानि की संख्या, लाभ हानि संख्या बेटा कितनी, 4 है, 4 लिख देंगे। सबका टोटल करेंगे, सबका कितना आएगा बेटा 46, 46,000 आएगा, 46,000 बटे 4। इसको काटेंगे कितना आएगा बेटा 11,500, कितना आएगा 11,500। ये हमारा क्या निकल गया, औसत लाभ। क्लियर। अगला थर्ड स्टेप हमारा आता है, थर्ड स्टेप कौन सा है, अधिलाभ। अधिलाभ कह सकते हो, अधिक लाभ भी कह सकते हो। चले क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला है औसत लाभ बराबर, तो औसत लाभ कितना निकाला बेटा 11,500। ठीक है, क्वेश्चन में पारिश्रम नहीं दिया तो जीरो कर देंगे। माइनस सामान्य लाभ कितना निकाला था बेटा हमने, कितना निकाला था 7,500 निकाला था। कितना निकाला था 7,500 निकाला था। ठीक है, चलें 11,500 में से 7,500 बेटा हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 4,000। कितना बचेगा बेटा 4,000। ये हमारा निकल गया क्या, अधिलाभ। क्या निकल गया बेटा, अधिलाभ निकल गया। इसके बाद डी फॉर्मूला, ख्याति क्या बोलता है, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ हमने बेटा कितना निकाला 4,000 निकाला। कितना निकाला 4,000 गुणित क्रय वर्षों की संख्या। क्रय कितने वर्ष की थी बेटा, क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्वेश्चन में क्रय वर्षों की संख्या 3 वर्ष दी हुई। कितनी दी हुई है, 3 वर्ष दी है। 3 से अपन गुणा कर देंगे तो 4,000 कितना रहेगा 12,000। कितना रहेगा 12,000। क्लियर। चलें तो मैंने सबसे पहले अपने एक सामान्य लाभ से लगाया, विनियोजित पूंजी को दर बटे 100, मतलब 50,000 का अपन ने 15% निकाला, कितना 7500 आया। बी फॉर्मूला हमने औसत लाभ का लगाया, औसत लाभ बराबर लाभों का योग माइनस हानियों का योग बटे लाभ हानि की संख्या। जिसमें हमको लाभ दिए हानि नहीं दी है, सभी लाभों को जोड़ दिया, कितना है 46,000। 46,000 में हमने 4 का भाग कर दिया, कितना है 11,500। ये हमारा आ गया औसत लाभ। फिर सी हमारा सी स्टेप आता है कौन सा, अधिलाभ। औसत लाभ माइनस परिश्रम माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ में सामने क्या कर दिया बेटा, सामान्य लाभ घटा दिया, कितना 4,000। ये हमारा अधिलाभ आ गया। अब मैंने अगला डी फॉर्मूला मतलब ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ हमारा कितना निकाल लिया था हमने, 4,000 निकाल लिया था। क्रय वर्षों के क्वेश्चन में 3 रुपए दी हुई है, 3 वर्ष दी हुई है, तो 4,000 हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो क्या आ गई हमारी ख्याति कितनी आ गई 12,000। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप आपको अधिलाभ विधि समझ में आई हो। आपको घर में क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। मिलते हैं तीसरी मेथड में।